संगत को भी सादर प्रणाम। मेरा नाम दीपक उप्पल है और जैसे आप सबको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे अंकल और आंटी के नाम से ही हर उच्चारण करा जाता है हर एक का नाम। सो आई एम सॉरी इफ़ आई सेड माय नेम बट एक्चुअली वी आर अंकल एंड आंटी, चाहे वो 1 डे बॉर्न हो या वो 90 ईयर्स हो। गुरुजी के दरबार में सबकी जर्नी, जितने यहाँ बैठे हैं और जितनी संगत गुरुजी से जुड़ी हुई है ऑल ओवर अक्रॉस वर्ल्ड, सबकी जर्नी बहुत डिफरेंट है। सबकी जर्नी बहुत डिफाइन है, बहुत सेपरेट है। किसी की पहले, किसी की बाद, किसी के बीच में, किसी की ऊपर, किसी के नीचे। तो ऐसे ही हमारी जर्नी महाराज ने फिज़िकली फॉर्म में, आई वुड से, पता नहीं कितने जन्मों से कितने कर्म करते हुए आए थे, तो महाराज ने बुला लिया। तो फर्स्ट विज़िट हमारा गुरुजी के बड़े मंदिर में 31 दिसंबर 2010 में हुआ था। और मंदिर पहुंचने से पहले हमारी लाइफ वाज ऑलमोस्ट शैटर्ड। तो आई अपोलोजाइज़, मैं आपको संगत बीच में संगत को सत्संग को थोड़ा काट रहा हूँ, बट आप जो भी मैं आपके साथ अपनी जर्नी, जो महाराज की ब्लेसिंग्स हैं वो शेयर करूँगा, आप विजुलाइज करना कि आप मेरे साथ हो, तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप उस चीज़ को, आप ब्लेसिंग्स को अपने अंदर ले पाओगे। तो माई लाइफ वाज, आई मीन आवर एंटायर लाइफ वाज शैटर्ड बिकॉज जॉब नहीं थी, बिजनेस ख़त्म हो गए थे, एंड बीइंग इनटू मार्शल आर्टिस्ट, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई थी। सो आई मीन फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स वी वर शैटर्ड। शैटर्ड कहने का मतलब है कि वी केम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम दिल्ली, इंडिया, एंड देन महाराज के पास आने से पहले बड़े इफ़ एंड बट्स थे। वो तो हमेशा ही सबके रहते हैं, महाराज के आने के बाद ही सब चीज़ें बिल्कुल प्लेन पेपर हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले बड़े वहम रखे, बड़ा कुछ करा। जब चीज़ें ख़राब होती है ना, तो फिर बहुत सारी ऑप्शन सामने दिखती हैं, इसको भी फॉलो कर लो, उसको भी कर लो, टीवी में एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं तो उसकी भी सुन लें हम। तो क्या मंडे और क्या फ्राइडे और क्या संडे, कोई दिन ऐसा नहीं था जब हम बाहर, मैं और मेरी आंटी, हम कुछ ना कुछ उपाय कर रहे होते थे। तो पैसे नहीं भी होते थे, सेविंग्स अपने हमने यूज़ करनी शुरू कर दी कि नहीं, एटलीस्ट ये करने से शायद हमारा टाइम ठीक हो जाए, शायद ये करने से हमारा टाइम ठीक हो जाए। बट एक्चुअली जब टाइम ख़राब होता है ना, क्योंकि महाराज ने अपने पास बुलाना था, हमें तब बाद में रियलाइज़ हुआ। उससे पहले वो सारे हम कह रहे तुम पहले दिमाग लगा लो, उसके बाद जब मैं करूँगा तो फिर वो एक सत्संग ही होगा। तो महाराज ने हमारी लाइफ में अपने पास बुला के सत्संग ही कर दिया आज। और फिर ऐसी हमारी जर्नी, हमें महेश अंकल और बहुत सारी संगत ने बुलाया कि आप एक बारी बड़े मंदिर आओ। तो हमें सोचता था कि अब इतने जगह ट्राई कर लिया, चलो एक बारी यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट विजिट। और उस दिन हमने घर से निकलते हुए ये सोचा था कि अगर आज यहाँ कुछ नहीं हुआ ना, सो वी हैड आवर डॉटर, शी वॉज इन द किंडरगार्टन स्कूल दैट टाइम, और उसकी हमें फ़ीस निकालनी होती थी, मंथली स्कूल फ़ीस। जो इंडिया और दिल्ली से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा, ये किंडरगार्टन फ़ीस 2200 5000 इतनी पर मंथ थी। वो भी निकालनी हमारे लिए बहुत टफ होती थी उस पीरियड में। और जब हमने स्टेप रखा गुरुजी के मंदिर से, हमने पहले डिसाइड करा कि आज नहीं, आज होगा तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। कल अपनी लाइफ ख़त्म कर लेंगे अपने बच्चे के साथ। तो ये सिचुएशन आ गई थी हमारी। और आप बिलीव करेंगे संगत जी कि हमें इतना पता था कि बड़े मंदिर के फंक्शंस बहुत डिवाइन होते हैं, हमने कभी देखा नहीं था। हमने तो एक्चुअली अपने रिलेटिव्स और अपने फैमिलीज़ की हमने गेट टुगेदर्स देखी हैं, शादी फंक्शंस देखे। हमें लगता था कि बहुत ही हाई स्केल पे शादियाँ होती हैं, बट महाराज के फंक्शंस तो डिवाइन होते हैं। उसका कोई एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है, कोई वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और द मोमेंट वी स्टेप इनटू द मंदिर, जो फ्रेगनेंस और जो पावर्स और जो ऑरा मंदिर ने हमें खींचा, महाराज ने खींचा, वो बयान नहीं हो सकता। लाइफ ही चेंज हो गई फ्रॉम द डे वी स्टेप्ड इन। और आज हम खड़े हैं जहाँ पे, मतलब मैं अभी अंकल से वही सत्संग शेयर कर रहा था बाहर, कि एक फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया। मतलब हमारे पास खाने को रोटी नहीं होती थी, आज चांदी की थाली में खाना खिला रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लाइफ महाराज ने कैसे बदली।
तो बहुत छोटे छोटे सत्संग जो इस पूरे 10 साल की जर्नी में महाराज ने दिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कहीं अगर भूल चूक हो तो प्लीज़ महाराज भी माफ़ करना। अभी मैं महाराज के साथ ध्यान में बैठा हुआ था, तो महाराज मुझे साक्षात दिखे यहाँ पे रेड चोले में, तो मुझे बोले तू एनानु 10 मैं इत्थे ही हाँ। तो आप सोच सकते हैं कि महाराज साक्षात यहाँ हैं, शिव जी हैं, और शिव जी में हमें कृष्ण जी भी दिखते हैं, हमें गुरु नानक देव भी दिखते हैं। तो जब हमने महाराज के पास जाना शुरू करा तो हमें ना बहुत भूख हो गई महाराज की, क्योंकि हमारे सब दरवाजे तो ख़त्म हो चुके थे, हमारे पास कुछ खोने को था ही नहीं। तो हमें ये होता था कि यहीं से कुछ होगा, लेकिन क्या होगा कब होगा ये नहीं पता था हमें। और फ्रॉम द डे हमने रेगुलर जाना शुरू करा, तो वहाँ पे संगत के मंदिर में दिन बन जाते हैं कि कोई थर्सडे आ रहा है, कोई फ्राइडे आ रहा है, कोई सैटरडे आ रहा है। लेकिन हम लोग वी वर सो हंग्री दैट हमें जब भी मंदिर खुलता था तो सबसे पहले आगे हम ही खड़े होते थे। दरवाज़ा खुला नहीं कि सबसे पहले आगे भाग जाओ, दरबार के सामने ऐसे बैठ जाओ। और अभी आज मौका मिला मुझे बिल्कुल महाराज के सामने बैठने का, तो मुझे मंदिर का वो टाइम याद आ गया जब हम लोग दरवाज़ा 6 बजे खुलते ही और हम मंदिर में अंदर भागते थे दरबार के सामने, और एक एक लाइन करके आगे बढ़ते रहते थे। और वो जो घबराहट होती थी ना मंदिर के बिल्कुल कि दरबार की गद्दी के सामने बैठ गए, महाराज हमें क्या देख रहे होंगे, अगर महाराज ने हमें देख भी लिया तो तब भी कल्याण हो जाएगा। तो वो घबराहट आज मुझे दोबारा हुई थी। इसका मतलब कि आप सोच सकते हो कि महाराज साक्षात हैं यहाँ पे। और विदिन 6 months ऑफ आवर जर्नी स्टार्टेड विद गुरुजी, महाराज ने हमें बहुत बहुत दर्शन दिए, बहुत ब्लेस करा। हमारे वी हैड अ जॉइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली में बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो फाइनली वी गॉट सेपरेटेड, सब कुछ महाराज ने ठीक कर दिया। लेकिन हमारे पास फंड्स नहीं होते थे, तो हम सोचते थे कि हमारे घर में हम गुरुजी का सत्संग कराएंगे, तो हम गुरुजी को बुलाएंगे कहाँ पे, कैसे बिठाएंगे, संगत आएगी तो कहाँ बैठेगी, क्या खाएगी, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हमारा घर तो इतना बुरी कंडीशन में है। तो मेरी आंटी को सपने में ड्रीम आता है महाराज का, महाराज आए हैं और साथ में संगत आई है। और जब महाराज जब कहीं पे भी आते हैं तो अपने साथ संगत ही लाते हैं और इतना ब्लेस करते हैं। और आंटी ने देखा कि ड्रीम में महाराज आए, पीछे संगत ही संगत, और संगत आई जा रही है, और हमारा घर जो 2 कमरे का घर था वो बड़ा हो ही जा रहा है। आंटी कहती है मतलब ये हमारा घर तो लग रहा है लेकिन है नहीं। लेकिन महाराज, हमने सुना है, हमने सत्संग सुने हैं पुरानी संगत के कि जब महाराज आते हैं तो ब्लेस कर देते हैं। तो वो सपने में ही अपने ही आपसे बात कर रही है। तो इतनी देर में वो महाराज आके बेडरूम से क्रॉस करके हमारे लिविंग रूम में आके बैठे, और महाराज मेरी आंटी ने गुरुजी को बोला कि महाराज दीपक कहाँ है। तो महाराज जवाब दे रहे हैं आंटी को कि वो गुलाब जामुन लेने गया। तो आंटी कह रही है दीपक के पास इतने पैसे आ गए कि वो गुलाब जामुन लेने गया। तो ये ड्रीम ख़त्म हो गया। तो एनीवेज, सो जैसे वो ड्रीम ख़त्म हुआ उसके 2 महीने के अंदर ही हमारा घर महाराज ने ऐसे ब्लेस किया। पैसे कहाँ थे, बैंक ज़ीरो था, पैसे कहाँ से आते थे पता नहीं, लेकिन घर पूरा रेनोवेट हो गया। तो मतलब आज तक वो आई थिंक उसके बाद भी 3 बार रेनोवेशन हो चुकी है। पैसे नहीं होते बैंक में लेकिन तब भी रेनोवेशन हो जाती है। ये जस्ट विश्वास है, ये बिलीफ है, क्योंकि महाराज हमारे साथ हैं। तो ऐसे ही जब मैं बता रहा हूँ हमारी जर्नी स्टार्ट हुई तो हम बहुत वहमों में रह गए थे। जैसे कि मैंने बताया, हम पंडितों और बाकी सब चीज़ों के एस्ट्रोलॉजर्स को हम जो टीवी लगाते थे वो रिंग पहन लेते थे, जो करते थे वो पेंडेंट लगा लेते थे कि हो सकता है ये पुखराज हमारा काम आ जाए। लेकिन ये बैठे हैं, इन्होंने सब ठीक कर दिया। ऐसे ही मेरी आंटी बड़े मंदिर में हॉल में बैठी हुई थी, शबद बानी चल रही थी और हम ध्यान में बैठे हुए थे। तो आंटी मेरी ट्यूशन्स पढ़ाती थी घर पे उस टाइम पे। तो शी यूज़ टू सेव दोज मनी जो हर आई थिंक एक लेडी और एक होम मेकर अपने घर पे करती है, छोटे थोड़े पैसे बचा के सेविंग्स में रखती है। तो ऐसे ही उसने भी बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी, और मैं कहता था कि उतार दे, नहीं कह रही नहीं बिकॉज इसकी वजह से मेरी ट्यूशन चल रही हैं, ऐसा बिलीफ था उसका। लेकिन वो बिलीफ कैसे महाराज ने तोड़ा और क्या महाराज ने ब्लेस किया। तो महाराज उनको, मेरी आंटी को सत्संग में मंदिर हॉल में बताते हैं, कह रहे हैं कि तू सरेंडर नहीं किता। कह रहे हैं गुरुजी मैं सरेंडर किता है। कह रहे नहीं तू किता ही नहीं।
तो कह रहे नहीं गुरुजी मैं सरेंडर किया है देखो मैं रोज़ मंदिर आंदी है रोज़ ਤੁਹਾਡੀ पूजा करनी है रोज़ असी ब्लैसिंग्स लेने आते हैं कह रहे ना तू किता नहीं अगर किता है ना मुंदरियाँ उतार। अब मंदिर में उसकी और गुरुजी की बात चल रही है। अब वो कहे कि गुरुजी मैं मुंदरी से क्या होगा गुरुजी, ये तो मैंने उसलिए पहनी है कि हो सकता है हमारी हेल्थ ठीक हो जाए, हमारे फाइनेंस ठीक हो जाए। कह रहे गुरु वड्डा है या मुंदरियाँ वड्डी हैं। तो हुआ क्या कि मेरी आंटी बहुत ही अपने आप से फाइट करते हुए मंदिर पे उसने रिंग उतारी। यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, आई वॉज सिटिंग इन अ सेपरेट लाइन, बट मुझे जैसे आंटी ने बताया कि जब वो रिंग उतारी तो ऐसे लगा पता नहीं ऐसे कोई बहुत ही भार उतर गया है और महाराज खुश हो गए। और वो जो उसका एक डिसबिलीव था कि उस रिंग की वजह से उसकी ट्यूशन चल रही है या उसका काम चल रहा है, वो महाराज ने सब तोड़ दिया। और अगले ही दिन से वो रिंग उतारने के बाद ऐसे गुरुजी ने तांते लगाए, ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया जिसका कोई अंत ही नहीं था। तो ऐसे छोटे छोटे महाराज ने हमें मिरेकल्स और हमें ब्लेसिंग्स दिखा के हमें कैसे ब्लेस करा। और आज जैसे अंकल ने बताया कि मैं कनाडा से आया हूँ, दो हमारी रूट्स इंडिया में ही हैं, हमारे दिल हमारा सब कुछ महाराज के मंदिर में ही है, लेकिन महाराज ने आज कनाडा सेटल कर दिया है। और अभी 2 हफ्ते पहले महाराज ने जहाँ पे 2000 रुपये नहीं होते थे, महाराज ने $1 मिलियन का घर दिया है ब्लेस करके। तो ये सिर्फ शुक्राना है महाराज का और कुछ नहीं है हमारे पास। हम इस लायक भी नहीं कि उनको कुछ दे पाएँ। आज हम जो सेवा भी करते हैं वो सेवा भी हम सोचते हैं हम सेवा कर रहे हैं ना, वो ले रहे हैं हम तो हम कर पा रहे हैं। वो जिस दिन मना कर देंगे तो हम सेवा भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे कितने ही हमारे साथ सत्संग हुए, अनुराग अंकल और आंटी को देख के हम लोग सेवा सीखते थे। इनके मंदिर में होने से हमें डिसिप्लिन पता लगा कि डिसिप्लिन क्या होता है। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल। और ऐसे ही गुरुजी ने फर्स्ट टाइम मुझे यूएस का वीज़ा ब्लेस करा ऑफिस की तरफ से। देयर वाज अ बिजनेस वीज़ा। और मेरे को किसी ने बताया था कि मेरी यूएस एम्बेसी में किसी ने कंप्लेंट करी थी दैट यू विल नेवर गेट अ वीज़ा। अच्छा ओके दैट्स फाइन, नो बिग डील। हमने जाना ही नहीं यूएस, बैक ऑफ माइंड हम अपने आप को सेटिस्फाई करते थे। बट महाराज को पता था कि सब कॉन्शियस माइंड में हम क्या चाहते हैं। तो हुआ क्या कि सो आफ्टर आई गॉट अ जॉब। तो जॉब भी महाराज ने ऐसे ब्लेस करे। आज उसी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, उसी कंपनी की वजह से आज महाराज ने यहाँ बुलाया। और मेरे बॉसेस भी 3 हैं जिन्हें मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कहता हूँ। और तो जब वो ऑफिस स्टार्ट हुआ तो आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉई। आई वॉज बीइंग ब्लेस्ड विथ सच अ ग्रेट पैकेज एंड टाइटल, सब कुछ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बढ़कर महाराज ने दिया। तो मेरे बॉस ने मुझे बोला दैट यू शुड कम टू यूएस फॉर अ विजिट। ऐसा ठीक है, वैसे आई डोंट हैव अ वीज़ा। कह रहे हैं ठीक है, आई विल गिव यू ऑल द पेपर्स। तो एनीवेज पेपर्स दिए, प्रोसेस हुआ सारा। और जब वीज़ा का नंबर आया यूएस एम्बेसी के लिए तो आई वॉज वेटिंग विद ऑल द पेपर्स एंड आई सडनली रियलाइज कि मेरी फाइल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है, एक इन्विटेशन लेटर ऑफिशियल, वही मिसिंग है। आई लेफ्ट इट एट माई होम एंड आई वॉज स्टैंडिंग विद माई डैड एंड गुरुजी मेरे हाथ में। मैं महाराज को कह रहा हूँ महाराज अब आपने करना है जो करना है, क्योंकि आपके हमने सत्संग सुने हैं पुरानी संगत से कि जब आप वीज़ा लगाते हैं तो आप काउंसलर चेंज कर देते हैं, आप काउंसलर की सीट बदल देते हैं और आप ऐसे वीज़ा लगा देते हैं। तो आज वो मेरी बारी है, मैं महाराज से बात कर रहा हूँ। तो इतनी देर में मुझे टोकन मिलता है 17। तो मैं महाराज से, हमारी शुरू से जब हम नए जुड़ते हैं ना तो हम कैलकुलेशंस में लग जाते हैं कि 7 नंबर लकी है, 6 नंबर लकी है, महाराज का 7 नंबर है, बट महाराज के नंबर सब कुछ महाराज का ही है। तो मैं वहाँ भी कैलकुलेशन कर रहा था कि 1778 हो गया, ये तो 7 नहीं बना, महाराज वीज़ा लगेगा ना। बट हाउ फुलिश आई वॉज, आई एम सॉरी गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे उसी वक्त मैसेज कह रहे हैं टेलीपैथी पे, एक साथ मैं तेरे साथ हाँ, चल ही चल। मैं और कॉन्फिडेंस में आ गया। मैंने कहा बस डैड आप रुको, मैं अब लेके आता हूँ मैं। तो वीज़ा एम्बेसी की जैसी आई स्टेप्ड इन, वहाँ पे ना दिल्ली में तो बहुत सारे काउंटर्स स्टार्टिंग में लगे हुए हैं और उसके बाद अंदर काउंसलर सेक्शन है। तो जब इट बीन अ वाइल, जब मैं दोबारा वीज़ा लेने गया था तो आई डिडंट नो कि इतना चेंज हो गया। तो जब देखा तो वहाँ पे ना करीब 100-150 ऑलरेडी लोग खड़े हैं वेटिंग में अपने नंबर के लिए। और वहाँ पे ऊपर विंडोज़ पे ऊपर ना नंबर्स आ रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। और द मोमेंट आई थिंक एंटर्ड, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स सभी डिस्प्लेस पे 17 नंबर शो हो गया, 1717, एंड आई वॉज जैप्ड। आई सेड वाओ, सो व्हाट इज दिस, बिकॉज एवरीबडी वॉज लाइक
कि हमारा नंबर नहीं आया, वी आर वेटिंग फॉर लाइक फॉर सो लॉन्ग, वाई दिस नंबर 17 डिस्प्ले ऑन ऑल द स्क्रीन्स। सडनली एक लड़की बाहर वहाँ से निकल के आती है, हु इज़ कैरिंग द पी 17 नंबर। आई रेज माई ऐसा जैसे आई एम कैरिंग दिस, ऐसे प्लीज़ आप आगे आ जाइए। एंड आई वॉज कैरिंग माई गुरुजी विद मी, एंड गुरुजी वॉज गिविंग अस अ VVIP ट्रीटमेंट, सबको चीरते हुए ऐसे क्रॉस करता हुआ आगे निकल गया जैसे कुछ है ही नहीं। और मैं कहूँ कि मतलब एवरीबडी वॉज लुकिंग एट मी विद सो डिफरेंट आइज, वाओ हु इज़ दिस गाय, बट वो तो महाराज थे। तो जैसी काउंटर से मेरा नंबर आता है तो मेरे आगे उन्होंने एक वीज़ा लगा दिया, मेरे आगे जो जेंटलमैन थे। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो काउंसलर कब उठेगा, क्योंकि मेरी नंबर बारी आने वाली है। बट अगेन महाराज ने उनको चेंज नहीं करा, एंड ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चन, ही गेव मी द वीज़ा। और मैं वीज़ा मुझे कह रहा है दैट योर वीज़ा इज़ ग्रांटेड, यू विल गेट इन अ वीक्स टाइम। आई सेड एंड आई डिडंट, मैं उसकी सुन नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैं महाराज के साथ कनेक्टेड था। तो मैंने बोला आर यू श्योर दैट आई एम डन? ही सेड येस, व्हाट एल्स यू वांट? सो दिस इज़ हाउ महाराज ब्लेसेस अस। और महाराज जो पुरानी संगत हैं, जैसे अंकल आंटी और जो भी पुरानी संगत जिन्होंने महाराज के साथ टाइम स्पेंड कर पाए हैं, वो उनको पता है कि जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में भी थे तो वहाँ पे जब बड़ा मंदिर कंस्ट्रक्शन में था तो क्या होता था कि गुरुजी हमेशा दिन में 1 या 2 बार अपनी संगत के साथ वहाँ पे जाके देख के आया करते थे कि हाउस थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ऐसे ही एक दिन संगत का नंबर आया और एक संगत उसमें किसी की थी जो पुरानी संगत है, इन्होंने सत्संग सुनाया था। तो गुरुजी ने वहाँ पे पहले बोल दिया कि चाय प्रसाद अरेंज करके रखो, मेरे साथ संगत आती है। तो हमेशा वहाँ पे सेवादार रेडी कर रहते थे। तो और तो अब मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ कि डिसिप्लिन क्या होता है। हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम सोचते हैं कि वी आर वेरी डिसिप्लिन, वी लिसन टू ऑल द इंस्ट्रक्शंस, और हमें सेवादारों की बात सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, एंड हाउ सेवादार रिएक्ट्स। तो एक छोटा सा आपको मैं सत्संग इसी पे बताता हूँ। तो महाराज अपनी संगत के साथ वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी वहाँ पे बहुत सारे बंदर, बहुत सारे मोर, पिकॉक्स वहाँ पे बहुत मंदिर में रहते थे, और हमेशा रहते थे, आज भी हैं, उस वक्त बहुत होते थे क्योंकि वो खाली सा सारा। एंड देन महाराज ने, वो किसी को कोई कुछ कहते नहीं थे, तो महाराज ने वहाँ पे टेबल अरेंज कराया, संगत को चाय प्रसाद पिलाया, और बंदरों के लिए वहाँ पे महाराज ने चने मंगवाए। जब चने मंगवाए, अब आप विजुलाइज करिए कि आप लोग महाराज के साथ उसी मंदिर हॉल में बैठे हैं और आपके सामने का ये नज़ारा चल रहा है। महाराज ने जैसे ही चने रखे टेबल पे तो बंदरों ने लाइन बना ली। देयर वाज 4 लाइन्स ऑफ दोज ऑल monkeys एंड langurs. they were sitting in like queues, जो कि हम फॉलो नहीं करते। जस्ट FYI अगेन। सो जब महाराज ने एक को दिया तो आप बिलीव करेंगे कि एक एक बंदर उठ के आता था, अपना प्रसाद लेता था, चाह के बैठ जाता था, मजाल है कोई उठ के दूसरा आता था। तो दिस इज़ हाउ द डिसिप्लिन। उनको भी पता है कि ये साक्षात शिव के अवतार हैं, साक्षात महाशिव हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं है। सो दिस इज़ हाउ गुरुजी blesses all the nature, not even human beings, and I think all animals and species as well. So अभी महाराज ने 2012 में हमें बेटा ब्लेस करा। तो जब बेटा ब्लेस कर रहे थे महाराज, उससे पहले ही मुझे ड्रीम आता है कि हम बड़े मंदिर हॉल में गद्दी के सामने आरती चल रही है, आरती हो रही है, और मैं कहीं बीच में से निकल के आता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भी आरती करनी है। इतना मेरा बोलने का ही था कि वो किसी संगत ने मुझे बोला कि आप आरती करिए। और जब मैं आरती कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ महाराज सामने बैठे हैं, लेकिन महाराज कृष्ण जी के रूप में, छोटे बाल स्वरूप में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो गुरुजी, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे सब सेवादार डांटेंगे कि आपने गुरुजी को क्यों पकड़ा है। बट दिस इज़ हाउ गुरुजी ब्लेसेस। उसके बाद हमें महाराज ने बेटा ब्लेस करा, और जब बेटा ब्लेस करा तो हम लोग अपने रिचुअल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहते थे पहले, कि हमें 40 दिन के पहले बच्चे को नहीं ले जाना, बाहर नहीं करना, पंडित ही आके नाम रखेगा। और उस टाइम पे हमारा फेज़ आता था कि 2011 में महाराज ने हमें जोड़ा और 2012 में बेटा हुआ। तो तब भी हमारी फैमिली मेम्बर्स हमें पूछा करते थे कि अब कैसे नाम रखोगे तुम, अब तो तुम पंडितों के पास भी नहीं जाते,
अब कैसे रखोगे, अब गुरुजी को बोलो बच्चे का नाम रखें। ऐसे हमें बोला करते थे। हमने कहा, और हमें भी पूरा विश्वास था कि महाराज रखेंगे, महाराज ही रखेंगे। और क्या हुआ कि 7 दिन का था और उस दिन शनिवार का दिन था, और हमें शनिवार की हमें सेवा हमें महाराज ने ब्लेस करी थी। और हम अपने फैमिली के साथ मंदिर पहुँचे। जैसे भी एक अंकल एक छोटा बेबी को कॉट में लेके आए, ब्लेस करवाया, तो मुझे वो याद आ गया, इसलिए वो सत्संग सुना रहा हूँ मैं, कि अब महाराज के सामने हमें चरणों में मैंने रखा महाराज अपने बेटे को। और मेरी बेटी और मेरे बीच में ना 2 दिन पहले से थोड़ा डिस्कशन चल रहा था। वो कह रही थी शिवाय रखेंगे, मैं कह रहा था शिवांश रखेंगे। तो क्योंकि दोनों नाम महाराज के सत्संग में सुनते थे कि महाराज ऐसे बच्चे को ब्लेस करते हैं, शिवाय रख दिया, शिवांश रख दिया, या कुछ भी ब्लेस कर दिया, तो वो नाम शिव का ही था, बार बार आ रहा था। बट एनी हाउ, तो हमने महाराज के चरणों में रखा, खूब शुक्राना करा, आंसू निकलते रहे। वहाँ सेवादार भी कहते थे, अंकल भी थे, चलो चलो चलो, रोना नहीं मंदिर में। बट वो रोना नहीं होता, आई थिंक वो एक हमारा शुक्राना करने का एक वो है, जिससे जो बिना बोले हम शुक्राना कर पाते हैं, वो हमारे आंसू ही बता पाते हैं। और उसके बाद रंगोली पूरी भर गई थी बाहर, मंदिर हॉल पूरा भर गया था, शब्द चल रहे थे। और एक मंदिर के कॉर्नर पे दरवाजे के वहाँ पे एक सीट खाली थी, तो मुझे सेवादार अंकल ने बोला कि आप प्लीज़ यहाँ बैठ जाओ। तो अपने बच्चे को बहुत छुपा के, छोटे बच्चे को ऐसे छुपा के कि सेवादार डांटे ना। और उस मंदिर में तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमें यहाँ भी फॉलो करनी चाहिए, कि छोटे बच्चे को कभी मत रखो, साथ मत लेके आओ, शोर मचाएगा। तो हम अब सोचो 7 दिन का बच्चा क्या बोलेगा, बट हम फिर भी बहुत छुपा के रखते थे। और जब हम पहुँचे वहाँ पे, तो मैं बैठ गया वहाँ पे, मेरी आंटी मेरी डॉटर के साथ बाहर आ गई रंगोली में। तो मेरे साथ करीब 11-12 साल का एक लड़का था, बाकी संगत बैठी हुई थी। तो मैं शुक्राना करता रहा और शब्द बानी चलती रही। तो मुझे वो लड़का मुझे याद है, मुझे कहता है कि अंकल इज़ इट अ बॉय और गर्ल। मैंने कहा इट्स अ बॉय। वो कह रहे जय गुरुजी, कंग्रेचुलेशन। मैं थैंक यू सो मच। तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे कहते हैं अंकल इसका क्या नाम है। महाराज ने मेरे मुंह से नाम निकलवाया, इसका नाम शिवांश है। कह रहे वाह अंकल, मेरा नाम भी शिवांश है। उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद कहते हैं अंकल आपका क्या नाम है। मैंने कहा मेरा नाम दीपक है। कह रहे मेरे डैड साथ बैठे, इनका नाम भी दीपक है। तो अब ये कोइंसिडेंस नहीं होते, ये इंसिडेंट्स होते हैं जो महाराज बनाते हैं। ये इंसिडेंट होते हैं जो सत्संग क्रिएट करते हैं, जो आज हम आपके सामने कर पा रहे हैं, इस लायक बनाते हैं कि आज आपके सामने हम महाराज का गुणगान करें, महाराज का जितनी भी हम शुक्राना करें वो कम है। तो ऐसे ही उसी दौरान हमें महाराज ने एक गाड़ी ब्लेस करी। आप सोच सकते हैं जिसके पास पैसे नहीं है उसको नई गाड़ी ब्लेस कर दें तो क्या मतलब, क्या सोचता होगा वो। और हमने सोचा था कि जिस दिन गाड़ी आएगी उसके फर्स्ट वीकेंड पे और सेकंड वीकेंड पे हम डुगरी जाएंगे। अब डुगरी जाने का जब प्लान बनता है तो सब लोग होते हैं कि बस हम भी जाएंगे। तो हमेशा मैं मेरी आंटी और मेरी डॉटर और शायद एक और था कोई, तो 4 लोग थे जो रेडी हो चुके थे, पेरेंट्स घर पे ही थे। तो जब भी कोई मुझसे पूछता था कि डुगरी कितने लोग जा रहे हैं, मैंने बोला 5 लोग जा रहे हैं। अब मेरी आंटी मुझसे पूछती 5 कैसे काउंट कर रहे हो आप, 4 तो हम ही हो गए। मैंने कहा महाराज साथ जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस था मेरे को मेरे महाराज पे। हम जिस दिन रात को हमने गाड़ी लेके जाना था, स्टार्ट करना था डुगरी के लिए, मैं बाहर गाड़ी साफ़ कर रहा था। एक गाड़ी अचानक से रुकती है और हमारी सभी गाड़ियों में आपको पता है जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑल वे गुरुजी, तो ये हमारा एक पेटेंट है जो कि हमारी ये शान दिखाता है कि वी आर गुरुजी। और अभी भी कनाडा में मैं ड्राइव करता हूँ तो मैं कुछ एक गाड़ी देखता हूँ तो मैं इमीडिएटली रूट चेंज कर लेता हूँ। मेरी आंटी कहती क्या हो गया, मैंने कहा वो जा रही है गाड़ी, उसको जय गुरुजी करके आना है मुझे। ये हमारा पागलपन है। लोग एक्चुअली हमें क्रेजी कहते हैं, पागल कहते हैं, बट ये संगत ही समझ सकती है, ये प्यार है, ये संगत ही समझ सकती है। ये बाहर के लोग वाकई हमें कहते हैं। और बट बाय द वे वो जो बाहर के लोग हैं आज वो भी छुप छुप के गुरुजी के मंदिर ही जा रहे हैं। तो ऐसे ही डुगरी में क्या, जब हम पहुँचे तो अंकल एक गाड़ी रुकी वहाँ पे रात को, मुझे कहते हैं जय गुरुजी अंकल। मैंने कहा जय गुरुजी। हम उनसे मंदिर में मिले थे कभी। अंकल रात के टाइम पे गाड़ी साफ कर रहे हो, सब ठीक है? मैंने कहा हाँ जी सब ठीक है अंकल, महाराज ने डुगरी बुलाया है, अभी जा रहे हैं। कह रहे अच्छा 1 मिनट रुको, अभी जाना मत, 1 घंटा रुको, मैं अपने घर से महाराज का चोला बना हुआ है मेरे पास, जो उनकी सिस्टर ने बोला था बनाने के लिए, वो बना हुआ है, मैं जा नहीं पाया, आप ले जाओ। तो गए 5 ही थे, गुरुजी का चोला महाराज साथ साक्षात बैठ के गए थे गाड़ी में। और
मैंने बोला था जाएंगे भी 5 आएंगे भी 5, वो भी मेरी ज़िद थी। तो क्या हुआ, वहाँ पे हमने ब्लेसिंग्स ली, शुक्राना करा, और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमने वहाँ पे आंटी को बोला कि आंटी ये ऐसे गुरुजी का चोला आपके लिए भिजवाया है, बना हुआ है। तो उन्होंने लिया नहीं, लिया इसलिए नहीं क्योंकि महाराज ने वापस हमारे साथ आना था, 5 ही जाना, 5 से 4 नहीं हुए। और आई डोंट नो, शायद आप काफ़ी संगत के पास ऐसी कोई फ़ोटोज़ होंगी, महाराज कॉन्टेसा में बैठे हुए हैं और एक दरवाज़ा खुला हुआ है और एक लड़का ना उनके चरणों पे उनको हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, उनके चरण को मतलब छूने की कोशिश कर रहा है। बहुत पुरानी फ़ोटो है महाराज की। और ना उस वक्त पे हमारे पास मेरे लैपटॉप के स्क्रीन सेवर पे वो फ़ोटो हमेशा सेव रखता था मैं। और मैं सोचता था कि काश मैं उस टाइम पे होता तो मैं गुरुजी के चरण तो छोड़ता ही ना, चाहे सेवादार मुझे खींच के ले जाते बाहर, लेकिन ऐसा नहीं था। महाराज ने उस वक्त नहीं बुलाना था, बाद में ब्लेस करना था। और हम डुगरी पहुँचे, हम सुबह 7 बजे पहुँचे, 9 बजे सत्संग शुरू होना था। आप बिलीव करेंगे, डुगरी जैसे महाराज के घर पे जब आप बिलीव करें कि कोई ना मिले, आधा घंटा वहाँ पे कोई नहीं मिला हमें, या तो उन्होंने हमें देखा नहीं या हमें उन्हें देखा नहीं, या महाराज ने देखने नहीं दिया किसी को। और वो कॉन्टेसा महाराज की सेवा हो रही थी और दरवाज़ा खुला हुआ था, वही दरवाज़ा खुला हुआ था जहाँ जो मैं अपने आप को फील करता था कि शायद मैं इस जगह होता तो महाराज को छू पाता। और वो दरवाज़ा खुला था। महाराज की फ्रेगनेंस उस दिन भी और आज भी उतनी ही थी जितनी महाराज के फिजिकल फॉर्म में थी। बस और कोई मांगने के लिए रह ही नहीं गया था हमारे पास। क्या मांगोगे, सब कुछ तो दे दिया। और फ्रेगनेंस की बात आई तो आपको एक बताता हूँ कि महाराज की बॉडी की हर पार्ट पे एक अलग फ्रेगनेंस थी, हर बॉडी के हर पार्ट पे अलग फ्रेगनेंस थी। और संगत को ब्लेस करने के लिए, संगत से सेवा लेने के लिए संगत को बोलते थे कि मेरी मसाज करो, मेरी हेड मसाज करो, मेरे चरण दबाओ, मेरे पैर दबाओ। उनको ज़रूरत नहीं थी, भगवान को ज़रूरत नहीं है हमारी, हमें ज़रूरत है भगवान की। लेकिन हमें हमारे कर्म काटने के लिए या हमें ब्लेस करने के लिए, हमें क्लीन करने के लिए, दे कॉल अस एंड दैट इज़ व्हाई वी ऑल हियर। और ऐसे ही महाराज क्या करते थे कि संगत को बोलते थे मेरे सर मसाज करो। और नॉर्मल मसाज भी नहीं होती थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से दबाया करते थे। संगत के हाथ दर्द हो जाते थे, उनके 2-2 दिन तक उनके हाथ से महाराज की खुशबू नहीं जाती थी, वो फ्रेगनेंस नहीं जाती थी। तो कहते हैं जब हम हाथ धोते थे तो साबुन की अलग खुशबू आती थी और फ्रेगनेंस की अलग आती थी। कई बार तो ऐसा हो जाता था कि महाराज अब नहीं चाहिए, महाराज अब बस कर दो, सिर दर्द हो जाता है, क्योंकि इतनी फ्रेगनेंस थी। महाराज कई बार ऐसे उठ के संगत के पास जाके अचानक से बोलते थे कि मेरी बॉडी को फ्रेगनेंस करो। और जब महाराज की नेवल पे कोई फ्रेगनेंस करता था तो वो फ्रेगनेंस तो अनंत। तो मैं वो फील कर सकता हूँ, चाहे मैं उस टाइम पे वहाँ नहीं था महाराज के साथ, लेकिन मैं आज भी फील कर सकता हूँ कि वो फ्रेगनेंस क्या होती है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको सत्संग शेयर करा कि जिस दिन हमने बेटे को ब्लेस करने गए, सैटरडे का दिन था, उस दिन सैटरडे को इतनी गर्मी थी, मंदिर के सारे एसी चल रहे थे लेकिन वो गर्मी नहीं हटी। अचानक से क्या हुआ कि महाराज का यही स्वरूप वहाँ पे लगा हुआ था और इस स्वरूप से अचानक से अमृत वर्षा शुरू हो गई। इतनी अमृत वर्षा, इतनी फ्रेगनेंस, क्योंकि महाराज उस वक्त वहाँ मौजूद थे, ध्यान में थे और ब्लेस कर रहे थे। यही स्वरूप महाराज का लगा हुआ था। तो ये अभी वहाँ बैठा मैं यही सोच रहा था कि महाराज यही आप अभी भी वैसे ही मतलब सुंदर और स्मार्ट हैंडसम हो। और हम ना मंदिर हॉल में महाराज के इस स्वरूप को ना एक तरफ ऐसे बड़ा फ्रेम लगा हुआ था, एक तरफ राइट और लेफ्ट साइड पे, आपने जो गए होंगे देखा है पता उन्हें। तो महाराज के माथे पे ना मैं महाराज को ही देखता रहता था। मेरी आंटी, मेरे बच्चे मुझे आके बोला करते थे डैडी बाहर आ जाओ लंगर प्रसाद कर लो। मैंने कोशिश ये करते थे कि जब लंगर की बारी आती थी ना, लंगर प्रसाद की बारी आती थी तो हम लाइन से पीछे उठ के चले जाते थे कि सेकंड लाइन में आ जाए, अभी ना बुलाओ बाहर, फिर थर्ड लाइन में चले जाओ, अभी ना बुलाओ बाहर। तो महाराज के अगर आप ध्यान में देखेंगे तो महाराज के माथे पे कभी ओम बन जाता है, कभी गणेश जी बन जाएंगे, और ये हर एक का अपना कनेक्शन है, हर एक का अपना है। मेरे को महाराज ने वैसे ब्लेस किया। तो उसी दौरान हम संगत से सुना करते थे कि महाराज संगत को फिजिकल फॉर्म में जब थे तो कॉल करा करते थे। महाराज के पास किसी के नंबर नहीं होते थे लेकिन सबके नंबर होते थे। लिखते नहीं थे महाराज लेकिन सबके नंबर याद थे, क्योंकि वो तो साक्षात हैं। तो
मैं सोचा करता था कि गुरुजी कभी आपने मुझे कॉल करोगे तो मैं आपको कैसे मैं क्या बोलूँगा, क्या आपको पहला अक्षर क्या बोलूँगा, पहला वर्ड क्या बोलूँगा, जय गुरुजी बोलूँगा, प्रणाम करूँगा, क्या करूँगा। तो यही सोचा करता था। जैसे मैंने बताया हम पागल तो हैं ही महाराज के लिए, क्रेजी तो हैं ही। तो क्या हुआ कि एक दिन ड्रीम आया महाराज का, और एक अंकल ने उस फ़ोन, हमारे घर पे लैंडलाइन, ड्रीम में लैंडलाइन दिखाया कि लैंडलाइन फ़ोन लगा हुआ है, और मैंने फ़ोन उठाया, सामने से आवाज़ आती है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। बस इतना बोल के उन्होंने फ़ोन आगे हैंड ओवर कर दिया। अगली आवाज़ महाराज की थी, उन्होंने सिर्फ इतना बोला, गुरुजी। एंड आई वॉज लाइक आई एम कंप्लीट। सो ऐसे महाराज ब्लेस करते हैं। अभी कनाडा महाराज ने मूव करा, कहीं दूरों दूर तक हमें हमारी शायद वो लेवल, वो एजुकेशन या वो एज फैक्टर भी होता है। आज भी लोग हमसे पूछते हैं तुम इस एज में वहाँ क्या करने आए हो। मैंने कहा पता नहीं, महाराज लेके आए हैं बच्चों के लिए लेके आए हैं। तो एनीवेज जब पीआर प्रोसेस हमारा वीज़ा लगा, और पीआर प्रोसेस जब आने के बाद हम बहुत वरीड थे कि मेरी एज इतनी हो गई, आंटी की इतनी हो गई, बच्चे छोटे हैं, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, और अब हम पीआर प्रोसेस के लिए क्या करेंगे। किसी लॉयर से बात करो तो कह रहा था कि हम एक्स अमाउंट लेंगे, कोई वाई लेगा, कोई व्हाटएवर। और हमारे पास तो महाराज के अलावा सच्ची बताऊं बैंक में आज भी ज़ीरो है, लेकिन तब भी घर $1 मिलियन का दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितने रिच हैं। सारे हम लोग रिच हैं हमारे महाराज की वजह से। हमें जो इज़्ज़त मिलती है पूरी दुनिया में, वन ऑफ द, कहते हैं ना कि वो आउट ऑफ द क्राउड हम लोग स्टैंड करते हैं बिकॉज ऑफ गुरुजी। कहीं भी चले जाओ, इतनी इज्जत, इतना प्यार और कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपने अपने फैमिलीज़ में भी देखा होगा, वो सब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है बहुत आर्टिफिशियल है। और जो संगत जो प्यार करती है ना, जो संगत हमारे लिए अरदास करती है ना, वो कोई नहीं कर सकता। आज मेरे को खुशी होती है ना, हमें पीआर मिली, हमें महाराज ने घर ब्लेस किया, सबसे पहला कॉल पता है किसको जाता है? अपनी संगत को, अपने पेरेंट्स को। आप अपनी बुआ, मासी, चाची किसी को कॉल नहीं करोगे, क्योंकि उन्हें को तो पता चल ही जाएगा जब आप फेसबुक पे अपलोड करोगे। लेकिन संगत को जब बताओगे ना, उनका पहले वर्ड पता क्या होगा? जय गुरुजी, दैट्स गुरुजीज ब्लेसिंग, यू आर सो ब्लेस्ड। सो ये महाराज, ये उनकी अरदास है जो आपको आके और ब्लेस करती है। सो जब पीआर प्रोसेस की बात चल रही थी, तो पीआर प्रोसेस में महाराज ने, हमारे पॉइंट्स नहीं बन रहे थे। वी वर सो वरिड कि अब पीआर प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, बच्चे भी आ गए। सो महाराज ने उस दौरान कोविड के बीच में एक नई कैटेगरी क्रिएट कर दी कि जब तेरे लिए और भी 10 लोग, 50-100 लोगों को कल्याण करा। तो पीआर भी हो गया। अब पीआर हो गया तो सोचा चलो अब घर लेते हैं। अब घर लेने की तो बात तब की थी जब बैंक में पैसे हो। अब 2 साल में आप कितना आप अर्न कर लोगे, कितना सेविंग कर लोगे। बट इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। और गुरु महाराज ने ऐसी संगत मिलाई वहाँ पे। संजीव मैनी अंकल, उनकी आंटी ने हमारे लिए अरदास करी। तो मैं अभी आपको वही बता रहा था, जो संगत आपके लिए अरदास करेगी ना, वो महाराज को डायरेक्ट लगती है। तो उन्होंने हमारे लिए अरदास करी, उन्होंने बहुत हेल्प करी इस प्रोसेस में। एंड फाइनली वी गॉट आवर हाउस, वी गॉट गुरुजी's हाउस। एंड शुक्राना ही है और कुछ नहीं है बस हमारे लिए। तो बस थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।